प्रेम और वासना एक बोध कथा। एक बौद्ध भिक्षु रास्ते से गुजर रहा है। वो भिक्षु युवा है, तन सुंदर है। एक नगर सुंदरी ब्यूटीफुल क्वीन ने उसे रास्ते से गुजरते हुए देखा। वो भिक्षु से मोहित हो गई। उन दिनों नगर सुंदरी ब्यूटी क्वीन का सम्मान होता था। उस समय मगध बिहार राज्य में सबसे सुंदर युवती होती थी और नृत्य आदि कलाओं में निपुण होती थी। उसे नगर सुंदरी ब्यूटी क्वीन के रूप में पसंद किया जाता था। नगर सुंदरी ब्यूटी क्वीन का चुनाव किया जाता था, जैसे आज वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन का चुनाव होता है। जो कन्या नृत्य आदि कलाओं में निपुण एवं सुंदर होती थी, उसको नगर सुंदरी ब्यूटी क्वीन का पद मिलता था और वो सुंदरी अपने को गौरवान्वित महसूस करती थी। आज जो नगर सुंदरी के लिए नगर वधू वैश्या शब्द का प्रयोग होता है, वो सरासर झूठ है। बुद्ध काल में ब्यूटी क्वीन को नगर सुंदरी कहते थे और उनका बड़ा सम्मान होता था। आज के युग में वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन को जो सम्मान मिलता है, उससे भी ज़्यादा सम्मान नगर सुंदरी को प्राप्त था। उसे सम्माननीय मानते थे, हित नहीं मानते थे, हीन नहीं मानते थे। एक दिन उस नगर सुंदरी ने अपने महल से नीचे झांक कर देखा और वो शानदार बौद्ध भिक्षु अपनी मस्ती में चला जा रहा है। वो मोहित हो गई। वो बौद्ध भिक्षु के पीछे भागी। उसने जाकर भिक्षु का चीवर पकड़ लिया और कहा कि रुको सम्राट, मेरे महल पर दस्तक देते हैं, लेकिन सभी को मैं मिल नहीं पाती हूँ। लेकिन आज पहला मौका है, मैं किसी के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। तुम आज रात मेरे पास रुक जाओ। और बौद्ध भिक्षु शीलवान था, जागृत था। वो जानता था कि काम तृष्णा से क्या हानि होती है। वो जीवन मुक्ति के राह पर आरूढ़ था। संसार के लुभावने आकर्षण उसे पथच्युत नहीं कर सकता था। उसके मन में करुणा जागी। उस नगर सुंदरी पर भिक्षु की आंखों में आंसू आ गए। आश्चर्यजनक अनुभव था उस नगर सुंदरी के लिए। उस नगर सुंदरी ने पूछा कि भंते, आपकी आंखों में आंसू क्यों? भिक्षु ने कहा, बहन, इसलिए कि तुम जो मांगती हो वो मांगने जैसा भी नहीं है। तुम्हारे अज्ञान को, तुम्हारे अंधेरे को देखकर दुखी होता हूँ। बहन, आज तो तुम युवा हो, सुंदर हो। आज रात तुम्हारे घर अगर मैं न भी रुका तो कुछ तुम्हें गंवाना नहीं होगा। नगर के बहुत युवक प्यासे हैं तुम्हारे पास रुकने को, लेकिन जब कोई तुम्हारे द्वार पर न आए तब मैं आऊँगा। ये मेरा वादा है। उस दिन मुझे मना नहीं करना, मैं जरूर आऊँगा। अभी मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जिस दिन कोई न होगा तब मैं आऊँगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आज तुम सुंदर हो, कल कुरूप हो जाएगी, तब लोग तुम्हें नगर के बाहर फेंक देंगे। और जिस दिन कोई न होगा उस दिन मैं आऊँगा। मुझे भी तुमसे प्रेम है, लेकिन प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है। उस नगर सुंदरी की समझ में कुछ न आया, क्योंकि वो वासना से वशीभूत थी, वासना में अंधी थी। वो कुछ नहीं समझ पाती थी। क्यों करुणा के पास आंखें हैं, वासना के पास कोई आंखें नहीं होती हैं। भिक्षु अपने रास्ते चल पड़ा। 20 वर्ष बीतने के बाद एक अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है और एक स्त्री नगर के बाहर अकेली है और रोग से तड़प रही है, क्योंकि नगर वालों ने उसे बाहर फेंक दिया था। वो कोढ़ग्रस्त हो गई थी। वो वही नगर सुंदरी थी जिसके द्वार पर सम्राट दस्तक देते थे। नगर के युवा प्रेम पाने के लिए और वासना की तृप्ति के लिए तांता लगाते थे। अब दस्तक देने वाले कोई नहीं है। अब उसके शरीर से बदबू आती है। तब वही बौद्ध भिक्षु आ गया। उस अंधेरी रात में सिर्फ एक भिक्षु उसके सिर के पास बैठा हुआ है। वो करीब करीब बेहोश पड़ी है। बीच बीच में उसे थोड़ा सा होश आता है। तब भिक्षु कहता है, सुन बहन, मैं आ गया हूँ। अब भीड़ जा चुकी है, अब कोई तेरा चाहने वाला न रहा है, लेकिन मैं तुझे अब भी चाहता हूँ और मैं कुछ तुझे देना चाहता हूँ जो जीवन को निश्चित ही तृप्ति से भर देता है। उस दिन
तूने मांगा था, लेकिन उस दिन तू ले न पाती और जो तू मांगती थी वो मैं देने योग्य नहीं था। उस भिक्षु ने उस दुखी कुरूप हुई रोगग्रस्त नगर सुंदरी को उपदेश दिया। वो सुनती रही, समझती रही। वो जागृत हो गई, धम्म तरंगों से पल्लवित हो गई, धन्य हो गई। बुद्ध की शरण ली, धम्म की शरण ली, संघ की शरण ली। वो उस रात दीक्षित हुई, वो बिछड़ी हुई, अंत में निर्वाण प्राप्त करके संसार से विदा हुई। धन्य है उस बौद्ध भिक्षु को जिसने काम तृष्णा पर विजय प्राप्त कर करुणा से उस नगर सुंदरी ब्यूटी क्वीन को धम्म पथ पर लाकर उसका कल्याण किया। ये बोध कथा है, अनुकरणीय है, आज के वासना से भरे संसार में अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, कामे सुमिच्छाचारा बेरमणि। ये शील का पालन करने वाले व्यक्ति अनेक अनिष्टों से बच जाते हैं। नमो बुद्ध।